हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आपका एनसीईआरटी सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हम क्लास 6 से लेकर 12 तक एक एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। एक एक लाइन आपको यहाँ पे करवाया जाएगा ताकि आपका पूरा एनसीईआरटी फिनिश हो सके। और एग्ज़ाम से पहले आपके एनसीईआरटी के नोट्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप जो है बेहतर तरीके से इसके प्रिपरेशन को कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। आपके पास एक इनफ टाइम होना चाहिए। तो बिल्कुल रिज़ल्ट का वेट ना करते हुए जो समय आपके पास अभी है ये बहुत ही कीमती है, और इसी समय को जो लोग यूटिलाइज़ करते हैं उनका रिज़ल्ट आगे चल के बनता है। तो बस आपको इसीलिए मैंने एनसीईआरटी यहाँ पे स्टार्ट किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चैप्टर 6 है आपका हमारा देश भारत। यहाँ पे आपको बेसिक भारत के बारे में बहुत सारी जानकारी आज देखने को मिलेगी, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बनते हैं। लास्ट में जो क्वेश्चंस रहते हैं आप उसको ज़रूर से ज़रूर उसको आप अटेम्प्ट कीजिए, और उसके आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि कितनी सिंसियरिटी के साथ आप लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, ये आपका काम है, कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में देखिए, ये आप ध्यान रखिएगा, आप खुद से भी अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको जो अभी ओल्ड एनसीईआरटी है उसको आप ना पढ़ें, खास करके ज्योग्राफी वाले चैप्टर को, क्योंकि यहाँ पे आपका फैक्ट चेंज होते रहता है। तो ज्योग्राफी में आपका 2021 वाला अगर आप देखेंगे तो उसमें फैक्ट बहुत सारे आपको अभी गलत लगेंगे, क्योंकि वो पुराने हो चुके हैं। इसीलिए हमेशा जो है न्यू एनसीईआरटी को ही आपको फॉलो करना है, क्योंकि उसमें आपको फैक्ट जो होते हैं वो सही दिए होते हैं। उसी तथ्य को लेकर के आप आगे क्लेम भी कर सकते हैं। पीछे वाले पुराने वाले जो बुक हैं उसको आप क्लेम भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलना है। अब यहाँ देखिए उत्तर में क्या है, तो आपको पूरा डायग्राम पता होना चाहिए, पूरा मैप पता होना चाहिए भारत का। इसके अंदर बहुत अच्छे से मैप दिया गया है, जिसको आप चाहे तो अपने वॉल पे आप हैंग कर सकते हैं, ताकि आपके जहन में बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें बैठ जाए। एक अच्छा तरीका होता है, मैप से बहुत सारी चीज़ें आपको याद रह जाती हैं, तो ज़रूर कीजिएगा। अभी हम आगे उसको भी देखेंगे। तो उत्तर में क्या है, आपका उत्तर होता है इस साइड में, यानी कि उत्तर पे क्या है, उच्च शिखर से घिरा हुआ, यानी बहुत सारे हिमालय आपको जो है ऊपर के साइड में ही तो देखने को मिलते हैं ना, इस साइड में। पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम है आपका इस साइड में। पश्चिम में आपका अरब सागर है, और इस तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी। पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल। और दक्षिण में इस साइड आपका क्या है, हिंद महासागर है। तो ये पूरा आपका इसी प्रकार से दिया गया है। तो सिंपल क्वेश्चन आपका यहाँ से भी एक पूछ सकता है कि पूर्व में कौन सी यहाँ पे सागर या कौन सी खाड़ी यहाँ पे आपकी हो जाएगी। तो ऐसे तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा, लेकिन आपको फिर भी ध्यान में रखना है। तो जो जो हाईलाइट किया ना उसको ज़रूर नोट कीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो जाके ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी। भारत का क्षेत्रफल पूछा जाता है आपका, तो देखिए कितना है भारत का क्षेत्रफल, 42.8 लाख वर्ग किलोमीटर आपका भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार कितना है, 3200 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पूर्व में आपका अरुणाचल प्रदेश, ये इस तरह से जाएगा। अरुणाचल प्रदेश से लेके पश्चिम के कच्छ तक इसका विस्तार कितना है, 2900 किलोमीटर है। तो पूर्व से पश्चिम कितना है, 2900 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण कितना है, 3200 किलोमीटर। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्यजीव के साथ साथ भाषा और संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। तो ये तो बहुत ही ईजी सा है। आपको जैसे गुजरात में आपका गुजराती बोला जाता है, आपके हर जगह से तमिल, तेलुगु, तो ये सब आप जान रहे हैं, दक्षिण के साइड में बोला जाता है। तो भाषा भी आपकी डिफरेंट हो रही है, कल्चर भी डिफरेंट हो रहा है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं, जो हमारी परंपराओं में दिखती है और राष्ट्र को हमें बांधे रखा हुआ है। तो वर्ष 2011 से अब तक भारत की कुल आबादी कितनी, 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। तो चीन के बाद यह विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। लेकिन अब जो है ये चीन को भी पार कर चुका है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा,
ठीक है, चलिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट नहीं किया है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अब चीन से भी आगे हम निकल चुके हैं। पर ये एक कोई अच्छी अचीवमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए स्थिति देखते हैं कि भारत की स्थिति पूरे विश्व में क्या है। तो भारत कहाँ है आपका? उत्तरी गोलार्ध में है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है आपका, तो ध्यान रखिए, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर देश के मध्य लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है। अभी हम सारा कुछ देखेंगे मैप में नीचे। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है। दक्षिण से उत्तर की ओर कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ये अक्षांश के बीच ये जो है अक्षांश है। और देशांतर आपको ये पूरा चैप्टर वैसे पढ़ाया हुआ है। अक्षांश देशांतर शायद चैप्टर नंबर 2 था, जिसमें हमने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया है ऑलरेडी। और देशांतर आपका क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक आपका ये देशांतर है। तो ये अक्षांश और देशांतर ये दोनों आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? मतलब ये आपका पूरी पृथ्वी है और इसको हम पूर्व से मतलब ऐसे बांटते हैं, इधर आपका पूर्व इधर आपका पश्चिम, तो इस तरह बांटते हैं तो किस तरफ जो है होगा ये आपको बताना है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, आपको ये तो पता है ये उत्तरी गोलार्ध में है, पर अगर पूर्व से पश्चिम इसको बांटा जाए तो ये किस तरफ आएगा? पूर्व की तरफ या पश्चिम की तरफ? ठीक है, ये बहुत ही ईजी है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं भी देखना चाहूँगी कि कितने एक्टिव स्टूडेंट हैं यहाँ पे। चलिए, बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत बड़ा अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होता है। इसीलिए भारत का जो है समय उत्तर से और पश्चिम पूर्व से पश्चिम जो है वो कितने घंटे आगे और पीछे है, ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा और डिटेल में चल रहे हैं। इसके बाद आप जब चैप्टर 7 में जाएंगे तो थोड़ा और डिटेल में चलेंगे, 8 में जाएंगे तो थोड़ा और डिटेल में चलेंगे, इसी तरह से चलेगा। ठीक है, 2 घंटे का होता है। आगे देखिए, जैसा कि हमने पहले ये पढ़ लिया है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय 4 मिनट होता है। 1 डिग्री का मान कितना होता है? 4 मिनट होता है। ये आपको पहले ही बता दिया गया है ताकि आप इससे निकाल सकें। अगर डिग्री आपको दे दिया जाए तो आप उससे निकाल सकेंगे कि ये कितना मिनट को दर्शा रहा है या कितने घंटे को दर्शा रहा है। ठीक है, तो पश्चिम, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जैसे आपका भारत है, ये आपका भारत है, थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं। देखिए, ये आपका भारत है, इधर है आपका पूरब, इधर है आपका इधर है आपका पश्चिम, इधर है आपका पूर्व। मैं भी उल्टा बोल रही हूँ। तो यहाँ पे आपका यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो 2 घंटे का है। 2 घंटे का अंतर होता है। समझ में आया? चलिए, और क्या बात यहाँ पे कहा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बाकायदा गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का ही पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री पूर्व देशांतर को स्थानीय समय को ही भारत का मानक समय माना गया है। क्यों माना गया है? इस यामियोत्तर को भारत का मानक यामियोत्तर भी कहा जाता है। किसको? 82.5 डिग्री। ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। अब देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे सिर्फ आपको देश के बारे में दिया गया है, तो देश को थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ये आपका हमारा प्यारा भारत है, ये इधर भारत है और इधर है आपका पाकिस्तान। ये एरिया आपका पाकिस्तान है छोटा सा, और इधर आपका नेपाल है, इधर भूटान है, इधर बांग्लादेश है। क्योंकि आगे हम देखेंगे इसको, तो आपको ये पूरा मैप, आपके पास एक मैप तो ज़रूर होना चाहिए घर में। इधर आपका म्यांमार है, तो म्यांमार क्या भारत से सीमा मिलाता है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल ये वाला पूरा जो एरिया है, ये वाला इधर पूरा म्यांमार ही मिलता है।
ठीक है। तो ये आपको इसी तरह से याद रहेगा। इधर आपका श्रीलंका है, तो ये देखिए आप यहाँ पे यही चीज़ मैं बोल रही थी कि इस साइड है आपका पश्चिम, और भारत में पश्चिम साइड में क्या है, अरब सागर, पूर्व साइड में क्या है, बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है, हिंद महासागर। दक्षिण में क्या है, यहाँ आप देख रहे हैं हिंद महासागर। तो कितनी आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। और ऊपर क्या है आपका हिमालय, इधर आपका हिमालय है इस एरिया में। ये क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये मैप दिया हुआ है, आप इसको ही फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका राज्य, राजधानी, सब कुछ दिया हुआ है इसके अंदर। इसको आप ज़रूर जब पीडीएफ लेंगे तो आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और ख़ुद देख सकते हैं कि कौन सी सीमा कहाँ से किससे लगती है। अगर आप मैप को देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। और यही है आपका कर्क रेखा, जो बीचों बीच मध्य से होकर के गुजरती है। ये आपको दिख रहा है, यही है आपका कर्क रेखा। समझ गए? तो ये आप पूरा एक बार ज़रूर देखिएगा, पूरा राज्य, राजधानी, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? तो ये आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, प्रश्न आपका पूछा जा सकता है इसके अंदर, ठीक है, कि निम्न में से कौन सा राज्य है जो समुद्री सीमा नहीं मिलाता है? तो आप देखिए यहाँ पे कौन कौन है। तो ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र मिलाता है, फिर कर्नाटक मिलाता है, केरल मिलाता है, गोवा मिलाता है, ठीक है, यहाँ पे गोवा है, गोवा मिलाता है, फिर आपका ये तमिलनाडु मिलाता है, आंध्र प्रदेश मिलाता है, इसको आप नोट कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश मिलाता है, उसके बाद उड़ीसा मिलाता है, पश्चिम बंगाल मिलाता है। बस ख़त्म हो गया। यहाँ पे देखिए ये बांग्लादेश स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे ये टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब सिर्फ यहाँ पे जो 9 राज्य हैं, ये 9 राज्य ही आपके मिलते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यही 9 है जो समुद्री सीमा मिलाते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आपके ऑप्शन में होगा तो आप आराम से इसको टिक कर सकते हैं। ऐसा इसलिए आपको एक्यूरेट पता होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन में एक से ज़्यादा भी आंसर होता है और कन्फ्यूज़न भी यही होता है। तो कन्फ्यूज़न की कोई बात ही नहीं है, आपको बिल्कुल एनालिसिस करते हुए चीज़ों को पढ़ना है ताकि आप आसानी से और इसको समझ सकें। आगे देखते हैं क्या यहाँ पे और बोला जा रहा है। तो मैं आपको एक एक लाइन बता रही हूँ कि इसके बारे में क्यों बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, ठीक है। बस आपको ध्यान से सुनना है। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, और ये आपके ही हाथ में है। चलिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप हैं, श्रीलंका और मालदीव, ये हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका से अलग करती है। ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो इसको हम जान रहे हैं। यहाँ पे पाक जल संधि ये सब हम पढ़ चुके हैं इसी एनसीईआरटी की सीरीज़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका अगर आप पुराना वाला देखेंगे ना किताब, तो उसमें आपको यहाँ पे 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश दिखेगा। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको क्या देखना है, नया वाला एनसीईआरटी देखना है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसको भी नोट करेंगे, वैसे सबको पता होगा ये। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर से आपका मैप, ये भी आपका भौतिक मैप है। मैप के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले से ही हम पढ़ चुके हैं, ताकि आपको एनसीईआरटी देखिए क्यों पढ़ना है समझ में आ रहा है अब आपको कि मानचित्र हमने पढ़ा है कि कौन सा आपका भौतिक मानचित्र होता है, कौन सा राजनीतिक मानचित्र होता है, सांकेतिक होता है, क्या होता है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं पहले ही, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब ये देखिए आपका हिमालय है इधर, ये ठीक है, ये पूरा आपका यहाँ पे नदी आपको दिख रहा होगा, अरावली श्रेणी यहाँ पे है आपका। यहाँ पे देखिए सिंधु नदी तंत्र है जहाँ पे झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज ये आपका आता है। ये सारा कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी इधर से एंटर करती है, गंगा नदी तंत्र आपको दिख रहा है, विंध्य श्रेणी दिख रहा है, सतपुड़ा दिख रहा है, नर्मदा और ताप्ती जो कि आपके पश्चिम साइड में ये खंबात की ये अरब सागर में आके गिरती है। तो ये सारा कुछ आप देख रहे हैं यहाँ पे। इस मैप को ज़रूर आप देखिएगा, इससे भी आपको बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दिल्ली भारत की राजधानी है, सबको पता है। क्यों राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है? राज्यों का निर्माण किसके आधार पर हुआ है? भाषाओं के आधार पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। तो उत्तर में क्या है? बर्फ से ढका हुआ हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम धन आलय, इसका अर्थ क्या होता है? बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में यानी सबसे ऊपर पे क्या है? वृहद हिमालय। ठीक है, वृहद हिमालय जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है, कौन सी? K2। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। मध्य हिमालय को ही हिमाचल कहते हैं। ये सब मैंने एक बार पूरा ज्योग्राफी आपको डिटेल में भी बताया हुआ है, तो आप चैनल पे जाके विजिट करेंगे ना, आपको बहुत सारा चीज़ उसमें मिलेगा जो कि आपके काम का है। तो बस खोज खोज के पढ़ना शुरू कीजिए। चलिए यहाँ पे अब देख लेते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? हिमाचल भी कहते हैं। मध्य हिमालय को हिमाचल भी कहते हैं। ये प्रश्न आपका पूछा गया है कई बार। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, मतलब पहले आपका क्या है? वृहद हिमालय। पहले आपका वृहद हिमालय, इसके नीचे, दक्षिण तो नीचे ही होता है ना, तो इसके नीचे क्या है? मध्य हिमालय है। मध्य हिमालय को हिमाचल कहते हैं, ये याद रखना है। सबसे बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ पे हैं, और 5 पहाड़ी स्थान का नाम आप बताइए हिमाचल में कौन कौन सा है। सारा आपको बताया है मैंने जब हमने इससे पहले पढ़ाई की है उसमें। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है, मतलब सबसे नीचे क्या है आपका? शिवालिक है। ठीक है, तो ये हमने तो यहाँ पे देखा भी है, इसमें दिख भी रहा है शिवालिक, देखो यहाँ लिखा हुआ है शिवालिक, दिख गया? तो ये सबसे नीचे वाला पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है, मतलब जैसे ही हम हिमालय से नीचे आते हैं तो हिमालय में क्या है? दक्षिण में उत्तरी मैदान है, भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल और सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बनी है। निक्षेप के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। एक एक शब्दावली आपको धीरे धीरे क्लियर हो रही होगी, इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि एक एक चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए। हालांकि कुछ ना कुछ वहाँ से आपको सीखने को मिलेगा, आपको एक एक शब्द के बारे में गहन जानकारी मिलेगी और आप खुद भी पढ़ के उसके अर्थ को ग्रहण कर पाएंगे। यही सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जो आपको एनसीईआरटी से क्लियर करना है। तो देखिए, निक्षेप आपको पता है कि ऐसे नदी से आपकी ये नदियाँ आई, पानी आया, पानी के साथ साथ जो अंदर की जो मिट्टी, कण, बालू, ये सारी चीज़ें हैं ये भी साथ में आई। तो ये सभी क्या हो गए? ला के जो यहाँ पे डाल दिया गया मिट्टी, ये मिट्टी आपका क्या हो गया? निक्षेप हो गया, यही मैदान बन गया यहाँ पे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है? तो ये क्या है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। जलोढ़ निक्षेप, ये नदियों द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी, एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। सहायक नदी क्या होती है? जैसे ये आपकी गंगा नदी है, यहाँ से आपकी सहायक नदी ऐसे आके मिल जा रही है और सब आके मिल जाती है इसमें, तो ये आपका सहायक नदी कहलाता है। ठीक है, मुख्य नदी में जाके विसर्जित होती है, मतलब मिल जाती है। तो देख लो, एक एक लाइन कौन पढ़ाएगा आपको, बताओ? एक एक लाइन बता रही हूँ, फिर भी आप लाइक नहीं करते हो, शेयर तो बिल्कुल नहीं करते हो, इररिस्पॉन्सिबल बिहेव कर रहे हैं आप लोग। थोड़ा सा आप लोग भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखिए अपनी तरफ। अब देखिए, यहाँ पे गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व की सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिससे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। तो ये आपका एग्जाम में काफ़ी बार आया है, कितनी बार पूछा गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो नदी है वह सबसे बड़े, विश्व में सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, और उस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, इसकी आकृति भी पूछी जाती है, त्रिभुजाकार है, याद रखिएगा। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। डेल्टा क्या है? जो नदी के मुहाने पे बनता है, जो बहुत ही गीली मिट्टी होती है, आपने देखा होगा, बहुत बड़े डेल्टा का विकास करती है वो। और जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है?
भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। पश्चिम भाग आपको पता है, पश्चिम किस तरफ है, इस तरफ है, और इस तरफ आपका क्या है, राजस्थान है, गुजरात है, इसी साइड है ना। माइंड मैपिंग अगर आपको आ गया तो बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो मैप को बार बार देखते रहिए। इधर आपका गुजरात आता है ना सबसे, इधर कच्छ इधर ही हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे आपका क्या है, महामरुस्थल है, किधर है, पश्चिमी भाग में। यह शुष्क, गर्म और रेतीला स्थल है जहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में, उत्तरी मैदान कहाँ है आपका, उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान है आपका ऊपर, ठीक है, जो आपका शिवालिक के नीचे वाला पार्ट है उत्तरी मैदान, उसी को हम उत्तरी मैदान बोल रहे हैं ना तब से। तो भारत का उत्तरी मैदान स्थित है, कहाँ पढ़ रहे थे हम, हाँ। तो यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। मतलब आपका ये आपका इंडिया, क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पे देखिए आप, इस प्रकार से हम समझते हैं। इधर आपका हिमालय है इस तरफ, और इसके बाद ये आपका पूरा उत्तरी मैदान है, ठीक है। और उत्तरी मैदान के ठीक नीचे इस जगह पे आपका क्या है, तो प्रायद्वीपीय पठार है, जहाँ पे दक्कन का पठार भी है आपका, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति क्या है, त्रिभुजाकार है। ये आपका क्या है, इस प्रकार से है, त्रिभुजाकार है ये प्रायद्वीपीय पठार जो है, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखाई देती हूँ एक बार आपको, देखिए इस जगह की बात की जा रही है। ये क्या है आपका, दक्कन का पठार, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार भी इसी को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसकी आकृति क्या है, त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है स्थित है। कहाँ पे, उत्तर पश्चिम में, नोट करेंगे इसको। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा ये, क्योंकि इसमें आपका एक एक लाइन से क्वेश्चन बना है। अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। याद कर लीजिए, विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है उत्तर पश्चिम में अरावली। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर के नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती है। ऊपर मैप में देखते जाइएगा, पूरा मैच करेगा एक एक लाइन जो यहाँ बोल रहे हैं, ठीक है। और मैप से आप पूरा ये एक लाइन, एक एक पेज को समझ सकते हैं आसानी से। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ, इस तरफ बहती है ये नदियाँ, ठीक है, जो अरब सागर में गिरती। इधर आपका अरब सागर है, ये आपका भारत है, और इधर आपका क्या है, अरब सागर है। इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, इधर आपका हिंद महासागर है। याद कर लीजिए, इतनी बार बोल रही हूँ, इसका मतलब यही है कि याद हो जाए। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। अब ये क्या है, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम आ गए। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला और ये वाला, यही है। इस तरफ क्या है, सह्याद्री भी कहते हैं। पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, सह्याद्री भी कहते हैं। और ये आपका पूर्वी घाट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है पूर्वी घाट, देखें पश्चिमी घाट लिखा हुआ है। तो ये वाला एरिया है आपका, दोनों साइड का किनारे में। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। तो पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, सह्याद्री। ये बहुत पूछा जाता है, नोट कीजिए। पूर्वी घाट स्थित है पूर्वी में, पूर्व में। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। ये आपका पंक्ति, ये आपका कथन में पूछा गया है क्वेश्चन। इन पठारों में खनिज जैसे कि कोयला, लौह अयस्क की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इन पठारों में पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। ये तो क्लियर है ना, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने देखा, इस साइड में आपका पश्चिमी घाट है, इधर पूर्वी घाट है, और यहाँ पे ये इस जगह पे ऐसे करके है। और ये एरिया क्या है आपका, तटीय है, तटीय मैदान है, जहाँ पे फिर आपका यहाँ पे समंदर आपको देखने को मिलता है। इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, ठीक है। तो ये मैदान काफ़ी संकरे होते हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े होते हैं। जो पूर्वी मैदान है, ऐसे हम करेंगे, और ये आपका पश्चिम है, ये आपका पूर्व है। तो पूर्व का जो है ये थोड़ा चौड़ा होता है, ठीक है, ये थोड़ा चौड़ा होता है। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ
इस तरफ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी, ये सभी आपके बंगाल की खाड़ी में बहती है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। ये बताई चुकी थी। प्रवाल क्या होता है? तो प्रवाल है छोटी समुद्र जंतुओं के कंकाल से बनता है, जिसे पॉपिल कहते हैं। नोट कर लीजिएगा। ये आपका क्या है? प्रवाल द्वीप है। ये आप देख रहे हैं, ये प्रवाल द्वीप है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है और ये बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं और इस प्रकार से प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे छोटा सा बच्चा है, देखिए 7B और 4th का बच्चा है। ये सब सुनामी पे इन्होंने क्या लिखा है? कविता लिखा है, जो कि NCERT ने इसको डाला हुआ है यहाँ पे। ये आपका सुनामी का एक पिक्चर है जो यहाँ पे NCERT में डाला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह भी है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इस तरह से हम करते हैं। और इधर आपका क्या है? अरब सागर है। अरब सागर है, कितनी बार बता चुके हैं, याद हो गया होगा अब तक तो आपको। अरब सागर है आपका इस साइड में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? आपका लक्षद्वीप है, केरल के ही पास है। यहाँ पे केरल है आपका, आपको पता है यहाँ पे केरल है। केरल के ही पास आपका लक्षद्वीप है। तो मैप है ना, पूरा मैप ही पढ़ाया गया आज एक तरह से देखा जाए तो। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा यानी कि दक्षिण है और थोड़ा सा पूर्व है, ये पूर्व की तरफ है। इस तरफ आपका अंडमान है, इस तरफ, ठीक है। इस तरफ आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में। अब आपको दिशा समझ में आ रहा है ना? ये आपका दक्षिण है और हल्का सा इधर है तो इस साइड आ जाएगा, इस साइड ना हो करके इस साइड। तो यहाँ पे क्या है? आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्र तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए। ये बच्चों के लिए एक टास्क दिया गया है, इसके बारे में यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। चलिए अब आगे जो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ये 5 क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। हिमालय की सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? एग्जाम में आपका पूछा जाता है, बताइएगा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है। सेकंड में है सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पाक जल संधि किन देशों से के बीच से में स्थित है? ये भी आपको बताना है। चौथा नंबर है अरब सागर में स्थित भारतीय उपद्वीप समूह कौन से हैं? यहाँ पे बताएंगे। और भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? सब पढ़ाया गया है और इससे आपको समझ में आएगा कि आपको ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं। कंप्लीट आपका ये चैप्टर यहीं पे हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपने समय का अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। मिलेंगे फिर से, धन्यवाद। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।